अब भारत ने दोस्तों अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। ये रशिया को थोड़ा चुप सकता है। दरअसल दुबई एयर शो 2025 का यूज करके हम लिटरली अल्जीरिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम समेत कई तमाम देशों को कह रहे हैं कि आप भारत की अस्त्र MK1 मिसाइल को इजीली ले सकते हो, रशिया से प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार क्या हो गई ये पूरी बात, क्यों भारत ये कह रहा है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगली खबर में देखेंगे कि रशिया भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ऑफर कर तो रहा है, बट अब भारत के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि इट्स टू लेट। जब तक ये टेक्नोलॉजी हमको मिलेगी, वी आर ऑलरेडी टू फार इन दिस गेम। 2030 तक तो हमारे प्रोटोटाइप बनकर भी तैयार हो जाएंगे। आगे देखेंगे कैसे भारत ने अपने लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बॉम्ब गौरव को तैयार कर लिया है। अमेरिका ने B2 बॉम्बर में अपने बंकर बस्टर को यूज किया था, तो भारत का गौरव भी एक बंकर बस्टर की तरह ही एक्ट करेगा। बहुत ही कमाल की जहर टेक्नोलॉजी है। फिर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के प्राइवेट डिफेंस एरोस्पेस इकोसिस्टम के ऊपर से। हमारे देश का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर डेवलप्ड अनमैन्ड CCA तैयार हो चुका है, और ये जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अनमैच्ड पोटेंशियल ऑफर करता है। और फाइनली देखेंगे कैसे इंडियन आर्मी एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है, ईयर ऑफ टेक एडॉप्शन। इस प्रोग्राम से हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आज की तारीख में बचा लिए केवल 1 साल के भीतर। बहुत ही कमाल की सीरीज होगी, क्विक होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत की छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ऊपर से। तो अब दुबई एयर शो 2025 का यूज करके भारत ने अपनी अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल पूरे दुनिया के सामने दिखा दी। और हम लिटरली अल्जीरिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और सर्बिया समेत कई तमाम देशों को कह रहे कि आपको रशिया के R77 मिसाइल खरीदने की अब ज़रूरत नहीं है, आप हमारी मिसाइल खरीद सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर R77 के साथ ये है कि रशिया के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बॉटलनेक आज की तारीख में चल रहा है। एक्सपोर्ट ये ज़्यादा कर नहीं सकते। 2019 में $4 लाख की एक मिसाइल आती थी, अब $1.2 मिलियन की एक मिसाइल आ रही है। 3 गुना कॉस्ट बढ़ चुकी है। जिन जिन देशों ने Su-30, MiG-29, Su-35 ये फाइटर जेट खरीदे थे, वो अब बहुत ज़्यादा बेबस हुए। इनको एक राह की किरण दिखाने के लिए भारत ने अपनी अस्त्र MK1 का ऑफर दे दिया है। आगे चलकर तो अस्त्र MK2, MK3 भी आ रही है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर की होंगी। इसको फिट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, प्लग एंड प्ले है। भारत के एडवांस्ड इंडिजिनस KU बैंड फिर एक्टिव सीकर का ये यूज़ करते हैं। फुल मैकेनिकल और इलेक्ट्रो कंपैटिबिलिटी होने की वजह से ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकल के आता है अगर किसी देश को रशिया से नहीं किसी और देश से ऐसी मिसाइल खरीदनी है जो इजीली फिट हो सके, तो ये भारत की एक मिसाइल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर सकती है आने वाले समय में। हमारी अगली खबर आ रही है रशिया के Su-57 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से। अब यहाँ पर फाइनली भारत के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है रशिया से 5th जनरेशन फाइटर जेट और इनकी टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जब तक ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, नेगोशिएशंस होगा 2030 तक, हमारा 2030 तक तो पूरा का पूरा एक प्रोटोटाइप भी डेवलप हो चुका होगा। 2031 का ये शेड्यूल है, 4 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएंगे, और फिर 2035 में जब सारा कुछ सर्टिफाइड हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी, मास प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर भारत ऑलरेडी एवियोनिक्स सेंसर, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्किंग, स्टेल्थी मटेरियल्स, हमने ऐसे ऐसे पेंट तैयार किए जो सेल्फ हील कर सकते हैं। रशिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और इंजन में भी फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन का भारत का साथ है। 120 किलो न्यूटन के इंजन को हम डेवलप कर रहे हैं। वेपन इंटीग्रेशन ये वो चीज़ है जहां भारत थोड़ा सा मार खा जाता है। जहां रशिया का Su-57 में डीपर बे प्रोवाइड किया गया है, ये बहुत ज़्यादा हैवियर लोड को ले जा सकता है, तो वहीं भारत का ये जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, हम ज़्यादा वेपन्स फिट नहीं कर सकते। हमारी अस्त्र MK3, रुद्रम सीरीज, स्मार्ट क्रूज मिसाइल और फ्यूचर के छोटे हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के होंगे, इसी को ही फिट कर सकते हैं। तो खैर ओवरऑल देखा जाए तो भारत ऑलरेडी बहुत एडवांस कर चुका है, बस एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बची है, तो वो है वेपन इंटीग्रेशन में। अब देखने लायक हुआ कि भारत ऑफिशियली कब ये रशिया के ऑफर को रिजेक्ट करता है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के कमाल के लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बॉम्ब गौरव के ऊपर से लेकर। सक्सेसफुल ट्रायल रन्स हो चुके हैं दोस्तों। इतनी खतरनाक ये एयर लॉन्च्ड ग्लाइडर बॉम्ब टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर 2 वेरिएंट्स हमने बनाए। पहला तो है प्री फ्रैगमेंटेड ब्लास्ट, जहाँ हम ये छोड़ दे देंगे और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के बजाय पहले ही थोड़ा ब्लास्ट कर जाएगी, सो दैट इसके फ्रैगमेंट्स तुरंत
फाइटर जेट, अगर 2-3 फाइटर जेट है एक साथ इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा है पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट, जहाँ ये ज़मीन के अंदर घुस के बहुत नीचे चली जाएगी और तब जाकर ये ट्रिगर करेगा, ब्लास्ट होगा, बंकर बस्टर का एक्ट करेगा, ये काम करेगा पूरा। तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रायल रन ऑलरेडी हो चुका है और अब सीरियल प्रोडक्शन इसका स्टार्ट करके सुकोई 30 MKI की फ्लीट में हम इसको डाल देंगे सो दैट इनको सुपर सुकोई बनाया जा सके। हमारी अगली और बहुत ही अमेजिंग खबर आ रही है भारत के प्राइवेट डिफेंस एरोस्पेस इकोसिस्टम के ऊपर से। वाकई में प्राइवेट सेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में आपको इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि फाइनली भारत का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप किया गया एक अनमैन्ड CCA कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार हो चुका है और ये 8 किलोमीटर आसमान की ऊंचाई तक जाकर पूरी तरह से सर्विलेंस कर सकता है और किसी पर अटैक भी कर सकता है। 2 घंटे से 2.5 घंटे तक के बीच का इसका एंड्योरेंस है और 600 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रेकनाइंस में तो ये पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगा। डिकॉय मिशंस में भी अगर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज करना है हम इसको सबसे पहले छोड़ेंगे। और अब डिफेंस सेक्टर में भारतीय कंपनियों स्पेशली प्राइवेट सेक्टर अब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गई है। नेवी को देखकर अब वैसे तो ये पूरा हमने अच्छा खासा डिज़ाइन तैयार किया है। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, भारत ने इस साल ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत ने बचा लिए, क्योंकि जो कंपोनेंट्स, जो पुर्जे हमको रशिया, इजराइल, यूरोप के सप्लायर से खरीदने पड़ते थे उनको ही भारत ने रीडिज़ाइन करके इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। इसमें 1050 स्पेयर मौजूद है और 60 से भी ज़्यादा मेजर असेंबलीज जो काफ़ी क्रिटिकल है और फॉरेन ओरिजिन वेपन्स पर ही हमको निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, ये तो हमने बचा ही लिया। दूसरा आप सोचिए इतनी ज़्यादा पोटेंशियल जॉब भारत के भीतर ही इससे निकल कर आई है। लॉजिस्टिक्स टाइम जहाँ एक हफ्ता लगता था अब केवल 24 घंटे के भीतर हम इजीली किसी भी चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हम करेंगे सो दैट हर सेक्टर में भारत इंडिजिनाइजेशन को अपना सके। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।